नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आपके साथ मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि किसी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया, किसी कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया, या किसी इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया, किसी कर्मचारी या अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया, या फिर उसको निलंबित कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन सब चीज़ों के बारे में, इनमें क्या अंतर है। लाइन हाजिर करना, सस्पेंड करना, बर्खास्त करना, डिसमिस करना या निलंबित करना, इन सब में क्या अंतर है, और किसी की नौकरी पर किसी भी अधिकारी को जिसको ये सब लाइन हाजिर या बर्खास्त या सस्पेंड किया जाता है, उन्हें इस नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन सब बातों के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से जानेंगे आज के इस वीडियो में कि इन सब में क्या अंतर है। लाइन हाजिर कब किसी अधिकारी को किया जा सकता है, कब सस्पेंड किया जाता है और कब बर्खास्त किया जाता है। इन सब बातों में विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप 0% भी इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको 100% ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लाइन हाजिर की। लाइन हाजिर क्या होता है? कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे कि फला कांस्टेबल या फला चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया। तो क्या है ये लाइन हाजिर की कार्रवाई और यह कब की जाती है? दोस्तों, अक्सर पुलिसकर्मियों को सज़ा के तौर पर लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि पुलिसकर्मी को उस थाने से हटाकर पुलिस लाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब वह पुलिसकर्मी जिस थाने में उसकी ड्यूटी होती है, उस थाने से उसको हटा दिया जाता है और उसकी ड्यूटी सीधे पुलिस मुख्यालय, मतलब पुलिस लाइन में लगा दी जाती है। और इस दौरान जब वह व्यक्ति लाइन हाजिर होता है, पुलिसकर्मी, तो इस दौरान उससे कोई बड़ा काम नहीं लिया जाता है और ना ही उसे किसी केस में इन्वॉल्व किया जाता है। अपराध साबित होने पे जब उस पुलिसकर्मी का अपराध साबित हो जाता है तो उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है और उसकी सैलरी को रोक दिया जाता है। दोस्तों, डिपार्टमेंट में, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में लाइन हाजिर शब्द को बहुत ही अपमानजनक रूप से देखा जाता है। इसीलिए हर पुलिसकर्मी जो होता है वो लाइन हाजिर होने से डरता रहता है। अगर बात करें किन किन पुलिसकर्मियों को या पुलिस अधिकारियों को लाइन हाजिर किया जा सकता है, तो इसका आंसर है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। केवल ये 4 पोस्टें होती हैं जिनको लाइन हाजिर किया जा सकता है। इसके ऊपर के अधिकारियों को लाइन हाजिर नहीं किया जा सकता। लाइन हाजिर करने का जो आदेश होता है वो कप्तान द्वारा, जो कि ज़िले का एसएसपी होता है, उसके द्वारा दिया जाता है और इस आदेश में लाइन हाजिर शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसमें लाइन हाजिर की जगह पर किसी थाने से पुलिस लाइन में स्थानांतरण लिखा होता है। मतलब अगर किसी कर्मी को किसी थाने से पुलिस लाइन में लाइन हाजिर करना होता है, तब उस थाने से पुलिस लाइन में लाइन हाजिर की जगह स्थानांतरण शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सस्पेंड की। तो दोस्तों, सस्पेंड आप हमेशा सुनते रहते होंगे अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में कि दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया, सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया, या किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया या निलंबित कर दिया गया। तो सस्पेंड करना और निलंबित करना, ये दोनों एक ही बात है। सस्पेंड इंग्लिश का शब्द है और उसी को हिंदी में निलंबित करना कहा जाता है। जब किसी अधिकारी पर कोई गंभीर आरोप लगे और प्रथम दृष्टया यह लगे कि आरोप सही है, तो कांस्टेबल से लेकर बड़े अधिकारी तक, मतलब किसी भी अधिकारी तक, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कांस्टेबल को ही सस्पेंड किया जाएगा या सिपाही को सस्पेंड किया जाएगा या इंस्पेक्टर को ही सस्पेंड किया जाएगा। इसमें कांस्टेबल से लेकर के कोई भी बड़ा अधिकारी हो, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो दोस्तों, सस्पेंड करने के बाद जाँच चलती है, जिसमें भी जितने भी टाइम के लिए वह अधिकारी सस्पेंड रहता है, उस टाइम के लिए उसकी जो सैलरी होती है आधी कर दी जाती है और वह अधिकारी अपनी वर्दी को नहीं पहन सकता है। जांच में अगर वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस अधिकारी को पनिशमेंट करने के लिए विभागीय कार्रवाई की जाती है और जिस तरह की गलती या अपराध किया गया है उसे उसी हिसाब से सज़ा दी जाएगी।
अगर वह अधिकारी जांच में निर्दोष पाया जाता है तो जो उसकी सैलरी रुकी हुई थी, मतलब जो उसको हाफ सैलरी दी गई थी सस्पेंड होने के दौरान, तो उसकी जो सैलरी होगी, तो रुकी हुई सैलरी उसको प्राप्त हो जाएगी, उसको दे दी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं बर्खास्त करने की या डिसमिस करने की। तो इसमें भी जो बर्खास्त करना जो है वो हिंदी का शब्द है और डिसमिस करना इंग्लिश का शब्द है। डिसमिस और बर्खास्त एक ही बात है। दोस्तों बर्खास्त या डिसमिस होने के दौरान पुलिस अधिकारी की जो जॉब है, नौकरी पूरी तरह से चली जाती है और फ्यूचर में उसे अपनी वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। जब किसी अधिकारी पर कोई गंभीर आरोप लगाए जाएं और जांच में आरोप सही पाए जाएं और लगे हुए आरोप इतने तगड़े हैं, जो अपराध उस अधिकारी ने किया है वह बहुत ही जघन्य अपराध है, तो उस अधिकारी को बर्खास्त मतलब डिसमिस किया जा सकता है। और डिसमिस होने पर उसकी नौकरी पूरी तरह से चली जाएगी, ना वो फ्यूचर में उसको सैलरी मिलेगी और ना ही वो अपनी वर्दी फ्यूचर में पहन पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा कि डिसमिस में, लाइन हाजिर करने में, बर्खास्त में, निलंबन में या सस्पेंड में क्या अंतर होता है और किस कंडीशंस में किसी अधिकारी को सस्पेंड, लाइन हाजिर, डिसमिस या बर्खास्त किया जा सकता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।